हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है, जिसमें यह कहा गया कि सरकारी कर्मचारी का नॉमिनी व्यक्ति केवल संरक्षक यानी कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी लाभ कानूनी उत्तराधिकारियों को दिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आइए जानते हैं इस इंपॉर्टेंट जजमेंट को। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह जजमेंट था जिसमें यह कहा गया कि शिप्रा सेन गुप्ता बनाम मृदुल सेन गुप्ता और अन्य जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई स्थिति को भी दोहराया कि सरकारी कर्मचारी का नॉमिनी व्यक्ति केवल संरक्षक होता है। वहीं ऐसे सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद मिलने वाले कोई भी लाभ केवल कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को ही दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता के पूर्व पति की यानी कि जो व्यक्ति था वो जूनियर हाई स्कूल में विकास खंड सुल्तानगंज जिला मैनपुरी में एक सहायक अध्यापक के पद से रिटायर होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पति ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन याचिकाकर्ता का नाम उसके नॉमिनी व्यक्ति के रूप में दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने अपने नाम को नॉमिनी व्यक्ति के रूप में उल्लेखित किए जाने और इस तथ्य के आधार पर कि वह कई वर्षों तक उसकी पत्नी थी और रिटायर्ड लाभों के हकदार होने का भी दावा किया। यह भी तर्क दिया गया कि उषा देवी मृतक कर्मचारी की कानूनी रूप में वैवाहिक पत्नी थी, लेकिन उन्होंने कई साल पहले उसे छोड़ दिया गया। यह तर्क दिया गया कि उषा देवी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में समझौता कर लिया था और कभी भी किसी भरण पोषण भत्ते का दावा नहीं किया। तदनुसार उसने अपना अधिकार को भी त्याग दिया था। तो स्पष्ट और कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी मद के तहत राशि नॉमिनी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन राशि का दावा मृतक के जो उत्तराधिकारियों द्वारा उन्हें नियंत्रित करने वाले उत्तराधिकारी के कानून के अनुसार किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कि नामांकन नॉमिनी व्यक्ति का कोई भी लाभकारी हित प्रदान नहीं करता। मौजूदा मामले में प्राप्त राशि को हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के अनुसार वितरित किया जाना है। कोर्ट ने कहा कि उषा देवी मृतक कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी और उनकी मृत्यु के समय उनका तलाक नहीं हुआ था और न्यायालय ने मृतक कर्मचारी कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उषा देवी को दिए गए लाभ को बरकरार रखा। प्रतिवादी 10 अपने अधिकार का दावा कर रही थी। जैसा कि शिप्रा सेन गुप्ता ने कहा कि सरकारी कर्मचारी का नॉमिनी व्यक्ति सिर्फ संरक्षक और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद लाभ कानून के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए, यानी उसके लिए उसे कानूनी उत्तराधिकारी। वर्तमान मामले में प्रतिवादी ने कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होने के नाते कानूनी उत्तराधिकारी है, उसका कभी भी तलाक नहीं हुआ, इसलिए मुझे विवादित आदेश में कोई अवैधता नहीं दिखती। ये कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात कही, जिसके अनुसार यह जो याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दी गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया था, जिसमें यही बात की गई कि सरकारी कर्मचारी का नॉमिनी व्यक्ति केवल संरक्षक कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी लाभ का कानूनी उत्तराधिकारियों को दिया जाता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।